राजा विश्वामित्र महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। महाराज, ये विभिन्न वंशावलियां वीरों के द्वारा शोभित हो रही, लेकिन सर्वोच्च मंच रिक्त पड़ा हुआ है। अस्तु मैंने मुख्य अतिथि के रूप में महामनुष्य विश्वामित्र जी को अगर आहुत करना चाहा, परंतु ऐसे पुनीत कार्य को किसके द्वारा संपन्न कराया जाए। हृदय में एक ही विचार आया, क्यों ना अपने गुरु पीठाधीश श्री महात्मा गौतम श्री अहिल्यानंद श्री सतानंद जी को सादर आहूत कर उनके द्वारा ये पुनीत कार्य संपन्न हो। मेरी आज्ञा है, जाओ गुरु पीठाधीश श्री सतानंद जी को सम्मान के साथ सादर आहूत करो। कहिए राजन। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव के पाद पंकजों में सेवक विदेह का कोटि कोटि वंदन अर्चन स्वीकार। इच्छा कुलभूषण निर्वंश श्रोमणी महात्मा शिरध्वज, आपके द्वारा सदैव ही मेरा सम्मान किया गया। हमें ये गौरव है, हम तुम्हारे कुल पुरोहित हैं, कुल आचार्य हैं। तुम हमारे शिष्य हो और शिष्य के सुखद भविष्य के लिए सदैव ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मेरा आशीर्वाद है राजेंद्र, तुम्हारा हर कार्य संपूर्ण हो, सदैव सुखी रहो, सदैव सुखी रहो। लेकिन राजेंद्र, आज एक बात मेरे हृदय में आई, वो मैं तुमसे कहना चाहता हूं। आज्ञा करें। आज तक आपने मुझे कभी ऐसा अवसर नहीं दिया कि कभी आपने दरबार में बुलाया हो, लेकिन आज आपने दरबार में बुलाया, इसका कोई विशेष कारण है क्या? हे महापुरुष, आपके सुभाषित से ये मैथिली महोत्सव धनुष यज्ञ समापन की ओर अग्रसर हो रहा है। अस्तु ये मंचावलियां तो वीरों के द्वारा परिपूरित हैं, परंतु सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च मंच रिक्त है। मेरे हृदय में विचार आया, क्यों ना मुख्य अतिथि के रूप में 88,000 ऋषि मंडली का नेतृत्व करने वाले महामुनि विश्वामित्र जी, जो स्वर्ग के निर्माता, उन्हें सादर आहूत किया जाए, पर यह पुनीत कार्य आपके द्वारा संपन्न हो। अच्छा, इसलिए सेवक के हृदय में ये विचार आया, अब तो आपको सादर आहूत किया। हे नाथ विनय ये मेरी है, सुखद सदन तक जाए प्रभु, सुकुमारों सहित ऋषि कौशिक को इस रंगु अवनी में लाए प्रभु। आप ये पुनीत कार्य संपन्न करें, साथ ही उनके श्री चरणों में मेरी वंदना करना। प्रथम जाके हमारी ओर से ये वंदना करुणा, ऋषि के चरण कमलों में हमारी याचना कहना कि जुड़े हैं राज राजेश्वर, स्वयंवर की छटा छाई, बिना प्रभु आपके मेरे ही काली घटा छाई है। अंतिम दिन स्वयंवर का धनुष वेदी धराया है, सहित दोनों कुमारों के महामुनि को बुलाया है। अस्तु कृपा की कोर कर अपने आशीर्वाद से इस मैथिली महोत्सव को सफलीभूत बनाकर हम समस्त मिथिला समाज को अनुग्रहित करें। महात्मा शिरध्वज, आज आपका आदेश मेरे लिए भाग्यशाली बनकर के आया है। मेरे हृदय की कामना थी कि मैं भी जाकर के महर्षि विश्वामित्र जी का दर्शन करूं और उनके साथ आए हुए राजकुमारों का भी दर्शन करूं, क्योंकि इसमें एक मेरा स्वार्थ छिपा है। उसकी पूर्ति के लिए आपने जो मुझे समय दिया, हम इसके लिए आपको साधुवाद देते हैं।
आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए मैं सुख सदन की ओर जा रहा हूं। तो विश्वास रखें, मैं कुमारों सहित रिसीवर को रंग वन में अवश्य लाऊंगा। निश्चिंत रहें। कल्याण भव, दीर्घायु भव। महर्षि, कहिए सतानंद। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान। आप सोच रहे होंगे हमारा अचानक आना क्यों हो गया? अवश्य। आपको आपकी मिथिला में कुशलता तो है। हाँ, कुशलता है। आपको अच्छी तरह से विदित है कि बेटी सीता के स्वयंवर की रचना चल रही है। हाँ। आज अंतिम दिवस है। हमारे महाराज के हृदय में एक कामना जागृत हुई। क्या? वही निवेदन हम आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए आए हैं। देश देशांतरों से नरपालों का आगमन हो रहा है। आज सीता स्वयंवर का अंतिम दिवस है। उस पावन वेला में आप दोनों राजकुमारों सहित रंगवन में पधारें और रंगवन की शोभा बढ़ाएं। हम सभी आपके दर्शन प्राप्त करें, अपने को गौरवान्वित करें। ऐसा निवेदन हमारे महाराज मिथिलापति ने आपके चरणों में प्रेषित किया है। सतानंद जी, आपके महाराज का निवेदन सुना, मेरी संतुष्टि है। कृपा कर थोड़ी देर बैठ तो लीजिए। अवश्य बैठिए। आसन ग्रहण करें। कुमार राम, बाल लक्ष्मण, ये महर्षि सतानंद जी है, मिथिला राज्य के पीठाधीश, सत धन आनंद अर्थात 100 आनंदों की अनुभूति करने वाले, या ये कह दिया जाए कि इनके दर्शन से 100 आनंद प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे ये सतानंद जी महाराज हैं, इन्हें प्रणाम करो। एक आनंद के लिए व्यक्ति जीवन और गंवा देता है, एक भी आनंद उसके जीवन को प्राप्त नहीं होता है। राम का जीवन आज धन्य हो गया लक्ष्मण। एक आनंद नहीं, आनंदों का ढेर लग गया। 100 आनंद, सतानंद, सच्चा आनंद प्राप्त हो रहा है। ऐसे ऋषिराज का दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, क्योंकि संतों का ऐसा स्वभाव है, पदरज का ऐसा प्रभाव है। जीवन में उसने सब पा लिया, अरे जीवन में उसने सब पा लिया कि जिसने ये सर को झुका लिया, जिसने संतों का प्रभाव और संतों के चरण रज का प्रभाव क्या है लक्ष्मण? संतों का ऐसा स्वभाव है, पदरज का ऐसा प्रभाव है। संतों का ऐसा स्वभाव है, अरे पदरज का ऐसा प्रभाव है। जीवन में उसने सब पा लिया, जीवन में उसने सब पा लिया कि जिसने ये सर को झुका दिया, जिसने ये सर को झुका दिया, जिसने और जीवन में उसको तो संबल मिल गया, और जीवन में उसको तो संबल मिल गया। मेरे मन का ये कमल तो खिल गया, उसे मिल गया, मिल गया, मिल गया, उसे मिल गया, मिल गया, मिल गया। कि सर को झुका दिया जिसने, सर को झुका दिया जिसने, ये सर को झुका दिया जिसने, ये सर को झुका दिया जिसने, ये सर को झुका दिया जिसने। संतों का ऐसा स्वभाव है,
पदरज का ऐसा प्रभाव है, जीवन में उसने सब पा लिया कि जिसने ये सर को झुका लिया जिसने। संतों का स्वभाव, संतों की कृपा, ब्राह्मणों की कृपा से हमारा ये बंद फल फूल रहा है। इसलिए मेरा सत बार नमन बंदन अभिनंदन। जय हो। आज भी ये असमंजस की स्थिति है महात्मन। तो दिल की चरण रज लेकर के मेरी जन्मदात्री माँ ने अपने जीवन में जो उपलब्धि प्राप्त की है संसार में कोई प्राप्त नहीं कर पाया। पत्थर की प्रतिमा से परिवर्तित होकर के पुनः नारी रूप धारण किया। आज वही हमारे चरणों की रज लेकर के अपने मस्तक पर धारण करके अपने जीवन धन बना रहे हैं। धन है प्रभु आपकी लीला, धन है। आज क्षत्रिय कुमार बन करके आज एक ब्राह्मण कुमार को प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना कर रहे हो। मेरा आशीर्वाद है सदैव कल्याण हो, सदैव विजयी हो, सदैव यशस्वी हो। महात्मन, अब मैं जाना चाहता हूँ, मेरे लिए क्या आदेश है? अवश्य आप चलिए, महाराज से कह दीजिए मैं भी आता हूँ। आप चलिए। चलो दर्शन देखने भी चले। कुमार राम व लक्ष्मण, मिथिला में वीरों की प्रतियोगिता हो रही है। उस मैथिली महोत्सव में हमें और तुम दोनों कुमारों को महाराज ने आमंत्रित किया है, इसलिए मिथिला में चलना है। मिथिला में तो है ही, इस सुखद सदन से रंगमंच में चलना है। चलने के लिए तैयार हो जाओ। देखना है परमात्मा किसको बड़ाई का पात्र बनाते हैं। सिए स्वयंवर देखो जाई, ईस काहे दो देख बड़ाई। इसलिए चलने के लिए तत्पर हो जाओ। परम पूज्य गुरुदेव भगवान, आपके कथनानुसार महाराज सीरथ दत्त के द्वारा रचित अधिवेशन में कौन पुरुष वीर होने का पद प्राप्त करेगा, साथ में विधाता किसे बड़ाई को प्राप्त करेगा, विधाता किसे बड़ाई देता है। लेकिन मेरे कथनानुसार जिस पर कृपा आप जैसे मुनीश्वर की, आप जैसे देवीश की, वही यश को प्राप्त करेगा, वही बड़ाई को प्राप्त करेगा। नाथ कृपा तो जा पर हुई, जिस पर कृपा आपकी होगी वही यश को प्राप्त करेगा। क्योंकि कृपा का जिन्हें गुरुओं का सहारा है, जिन्होंने पावन रज लेकर अपने शीश धारा है, किया है मान विप्रों का जो चरणों का पुजारी है, रखे भाव सेवा का जिस पर कृपा तुम्हारी है। बनेगा सुयस का भागी, गंधर्व कीर्ति गाएंगे, दीपक जलेगा रकुल का, बड़ाई राम पाएंगे, बड़ाई राम पाएंगे। जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई को प्राप्त करेगा। चलो मेरा परम सौभाग्य है जो आज का दिन मेरे जीवन में अनूठी प्रतिभा लेकर आया है। धन्य है। आज आपने जो कृपा की मेरे जैसे किंचन पर, मेरा जीवन धन्य हो गया है। आज मुझे विश्वास है कि मेरा मैथिली महोत्सव, ये धनुष यज्ञ आपके आशीर्वाद से निश्चित ही सफलीभूत होगा। महाराज जनक, मैंने आपकी भावना देखी। भावना से प्राणी के भाव की अभिव्यक्ति होती है। तुम्हारे भाव अति उत्तम हैं। मैं अति प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान भोलेनाथ तुम्हारी जिज्ञासा की पूर्ति अवश्य करें।
हे नाथ, कहिए। मंच सज्जा में, यहाँ की व्यवस्था में यदि किसी प्रकार का कोई अभाव हो तो उस ओर ध्यानाकर्षण करें, जिससे उस अभाव की पूर्ति की जा सके। ये रचना स्वयं स्वर्ग के विशेष कलादिप भगवान श्री विश्वकर्मा जी के द्वारा रचित हुई है। महाराज विधे, जिसके भाव सुंदर हो उसकी रचना अति सुंदर होगी, रचना में कोई कमी नहीं होगी। आपकी रचना भली रचना, प्रशंसनीय रचना, अकथनीय रचना, अद्वितीय है, अकथनीय है, अवर्णीय है, अशोचनीय है आपकी रचना। इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, शब्दकोश में तो शब्द नहीं है कि इस रचना का वर्णन हम कर सके। आपकी भव्य रचना, अद्वितीय रचना को देखकर हमने एहसास किया है एक कमी है इसमें, आपकी रचना में। ये कमी अगर पूरी हो जाती तो एक बात ही कुछ और हो जाती। कमी ये है आपकी रचना में कि इसमें कोई कमी नहीं, बस कमी की ही कमी है। इसमें कोई कमी नहीं, कमी की ही कमी है। और कमी है क्या? मिथिला की जमी हल के द्वारा कमी है, कमाई गई। आपने हल चलाया, मिथिला की जमी हल के द्वारा कमी है, और इसलिए इस मिथिला की जमी में जानकी जैसी फसल जमी है। जानकी जैसी फसल को पैदा किया है आपने। हर जगह लोग गेहूं गन्ना पैदा करते हैं, लेकिन आपने जानकी को पैदा किया, कन्या को पैदा किया। इसलिए कहना पड़ेगा, मेरे अरे मेरे नैनन में बस गई रे, और मेरे नैनन में बस गई रे ये रचना भैया लखन। मेरे नैनन में बस गई रे ये रचना भैया लखन। मेरे नैनन में बस गई रे, अरे मेरे नैनन में बस गई रे, मेरे नैनन में बस गई रे ये रचना भैया लखन। मेरे नैनन में बस गई रे। मणियों के ये खम्भ जड़े हैं, मणियों से और हीरा मोती चमक रहे हैं, दमदम दमक रहे हैं। अद्वितीय रचना है आपकी। अरे झांकी ऐसी आज है झांकी, और झिलमिल झिलमिल झलके झांकी। झांकी ऐसी कबहू ना झांकी, झांकी ऐसी कबहू ना झांकी। मेरी रचना में रस गई रे, अरे मेरी रचना में रस गई रे ये रचना भैया लखन। मेरे नैनों में बस गई रे, मेरी रचना में रस गई रे, मेरी रचना में रस गई रे ये रचना भैया लखन। मेरे नैनन में बस गई रे। अरे बिकल थे नैना कल ये मिला है, बिकल थे नैना कल ये मिला है, कल ये मिला है, कल ये मिला है, कल ये मिला है, कल ये मिला है। मेरे नैनन में, मेरे नैनन में फंस गई रे ये रचना भैया लखन। मेरे नैनन में बस गई रे ये रचना भैया लखन। मेरी अरे मेरे नैनन में बस गई रे, और मेरे नैनन में बस गई रे ये रचना भैया लखन। मेरे नैनन में बस गई रे। आपकी अद्वितीय रचना बहुत सुंदर रचना है, इसके बारे में हम कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं। हमारे पास इतनी सामर्थ्य नहीं कि इसकी प्रशंसा कर सके। धन्य है लाल, तुम्हारी इस बात पटुता ने मेरे हृदय को आह्लादित कर दिया।
एक असीम संबल प्राप्त हुआ। हे महामुनि, आसन अलंकृत कर हमें अनुग्रहित करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज ये प्राचीद पृष्ठ पर साक्षात गवाक्षावर चस्वाक्ष लाक्ष लोहित प्रभा से भाषित हो रहा था कि ननील नाल के आल व्याल अंतराल में विधि विधावर विभावरी को अपारस्त कर मम सैया के पर्यंक के ऊपर कुछ वैभव की विभूतियां अपने श्रवण रंध्रों में ये अमृत की वर्षा कर किसको श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं। आज मैं सुसुप्त अवस्था में था, एकाएक चौंक पड़ा। एकाएक चौंक पड़ने का कारण सोता सोता क्यों चौंक पड़ा ये नहीं समझ में आता है। ये क्यों बाई अरे भुजा फड़कती है, क्यों सर मेरा चकराता है। ये उड़कर पिंड टूटते हैं, ये उड़कर पिंड टूटते हैं, या ये पृथ्वी अरे जन्नत दौड़े। ये क्यों शैल ढांचा टूट रही, क्यों ये बरसाती उमड़े, क्यों ये बरसाती उमड़े। है आज दुसाएं शांत सभी, है आज ये दुसाएं ये शांत सभी। क्यों रुका पवन चलते चलते, ये विश्व का परिवर्तन, ये विश्व का परिवर्तन। अरे क्यों रुक गया चलते चलते, क्यों रुक गया चलते चलते। ये देव दयानी दिग्मंडल में, ये देव दयानी दिग्मंडल में दमदम दामन दमक रही क्यों। ये हवनों की लाल लाल लपटे अरे लहू लमकाती क्यों। कौन कह रहा रावण सावधान, कौन कह रहा लंकेश्वर सावधान। रावण को सावधानी का संकेत देने वाला विश्व में आज कौन सा ऐसा वीर पैदा हो गया है जो आज रावण को सावधानी का संकेत दे रहा है, संकेत दे रहा है। आज मैं अपनी समाधि में लीन था, अकस्मात हमारी समाधि भंग हुई। इसका विशेष कारण क्या है। बोलो भोलेनाथ, बोलो भोलेनाथ। हे कैलाश में विहार करने वाले भूत भावन भगवान शंकर, आज मैं आपकी घनघोर समाधि में लीन था, लेकिन आज अकस्मात ही हमारी समाधि भंग हो गई। इसका विशेष कारण क्या है। एक ओर कोई कहता है रावण सावधान हो जाओ, दूसरी ओर कोई कहता है रावण संघर्ष करो। जब मैं तीसरी ओर दृष्टि डालता हूं तो ये कौन कह रहा रावण सत्य के लिए संभल, रावण सत्य के लिए संभल। अरे रावण को सत्य के लिए संभालने वाले मैं तो पहले ही कहता हूं कि शक्ति जिसमें है नहीं, ये शक्ति जिसमें है नहीं, वो साकेत उसको क्या मिलेगा, मुक्ति उसको क्या मिलेगी, ज्ञान उसको क्या मिलेगा। ज्ञान जिस जन्म में है नहीं, ज्ञान जिस जन्म में है नहीं, वो राग लेकर क्या करेगा। और राग जिसमें है नहीं, वो गीत गाकर क्या करेगा। शक्ति जिसमें है नहीं, साकेत उसको क्या मिलेगा। भावना जब है नहीं, भावना जब है नहीं, तो भक्त बनकर क्या करेगा। और भक्ति जिसमें है नहीं, वो भगवान उसको क्या मिलेगा। शक्ति जिसमें है नहीं, साकेत उसको क्या मिलेगा। भोलेनाथ, क्या ये आपके ही शब्द हैं। वरदानी तो बदला करते हैं पर वरदान नहीं बदला करते। ये सब लेखक बदला करते पर
इतिहास नहीं बदला करते, इतिहास नहीं बदला करते। किसी ने कहा भक्त और भगवान में अंतर कितना है, तो अनुपात निकाला गया भक्त और भगवान का। अंतर पूछा अंतर क्या है, तो अंतर का अनुपात निकाला, बताया मधुरिमा कंठ में न होती तो शब्द विस्पान बन गया होता, वेदना यदि हृदय में न होती तो ये हृदय पाषाण बन गया होता, वासना अगर प्रेम को न छलती तो प्रेम एक वरदान बन गया होता, याचना याचना यदि भक्त में न होती तो भक्त भगवान बन गया होता, भक्त भगवान बन गया होगा। लेकिन भोलेनाथ आज समाधि भंग होने का विशेष कारण क्या है? आपका ये सेवक बहुत प्रकार से निवेदन करते करते हताश हो गया, थकित हो गया। लेकिन भोलेनाथ मैं स्वयं समाधिष्ठ होकर के ये ज्ञात करूंगा आज समाधि भंग होने का कारण क्या है, कारण क्या है। वम विश्वनाथ, वम विश्वनाथ, जय महाकाल, जय महानाथ। ओह ज्ञात हो गया, मिथिला में रखा हुआ अजन्मा जिसे लोग अजगौ कहते हैं, वो अजगौ आज मुझे अंतिम दर्शनार्थ आमंत्रित कर रहा है। मिथिला में अष्टांग योगी सीरध्वज के यहाँ निष्पुत्री सीता का पाणिग्रहण संस्कार संपन्न होने जा रहा है। लेकिन ये रावण भी आज मिथिला अवश्य पहुंचेगा, अवश्य पहुंचेगा, अवश्य पहुंचेगा। लेकिन आज मैं देख क्या रहा हूं, ये कौन लिए है धनुष बाण? अरे ये कौन लिए है धनुष बाण? और चलता चलता मेरी ये लंका की सीमा में, ये लंका की सीमा में ये किसकी बस्ती रखेरी, ये किसकी बस्ती रखेरी? क्या समझ पा रही मत मेरी, ये किसकी बस्ती रखेरी? किस बैरी ने स्थान सजाई है? ये गणराज हिमालय पर चलकर घनघोर घनघोर घटा से गिरी घटाए, अब तांडव में कृष्ण शंकर अवता है। ओ भोलेनाथ ज्ञात तो करा दिया, लेकिन ये जन्मजात विरोधी विश्वामित्र ये दोनों कुमारों को लेकर के मिथिला जा रहा है। इनमें से अग्रज राम या तुम छली, ढोंगी, प्रपंची, पाखंडी, दंभी राम हो गए तो ये रावण तुम्हारे वक्ष स्थल पर अपने चरण का प्रहार करके तुम्हारे हृदय को विदीर्ण कर देगा, विदीर्ण कर देगा। छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। ये मैं आज लंका के मध्य घोषणा कर रहा हूं, किसी भी प्रकार से आज मैं छोड़ूंगा नहीं। आज मिथिला में रावण शत्रु की शक्ति को आंकने के लिए जा रहा है। प्रत्येक शत्रु का कार्य है पहले अपने शत्रु की शक्ति को आंके, परखे, जांचे, फिर उस पर आक्रमण करे। ये रावण किसी भी मूल्य पर झुकने वाला नहीं है। हमारा एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है। मैं तो कहता दुश्मन के आगे झुक जाए, दुश्मन के आगे झुक जाए। ये रावण का दस्तूर नहीं। अरे मर जाना तो मंजूर है, पर सर से झुकाना मंजूर नहीं। ये रावण टूट सकता है किंतु झुक नहीं सकता, झुक नहीं सकता। अर्थात मैं मिथिला की ओर प्रस्थान कर रहा हूं, मिथिला की ओर आ रहा हूं, प्रस्थान कर रहा हूं। हमारा पुष्पक तैयार किया जाए, अर्थात मैं मिथिला की ओर जा रहा हूं। एक बार लंका के वीरों उच्च स्वरों में जय घोष करो, प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, बोलिए शंकर भगवान की।